सभी लोगों को नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमने उठाया है मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में जो वृत्त है, वृत्तखंड है और सेक्टर है, उसके क्वेश्चंस हम बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि वृत्त में क्या क्या चीज़ें आपको जानना है, तब फिर हम इस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो वृत्त क्या होता है? ये आपका एक वृत्त है और यहाँ पर वृत्त का केंद्र होगा। इसको जब हम परिधि से मिलाएंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी। बात सबको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि, जिसे आप परिमाप कहते हैं, तो वृत्त का परिधि होगा 2 पाई आर। और क्या बात जानना है? वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो 2 गुणे त्रिज्या। ये बात हो गया वृत्त का। जो वृत्त में मुख्य मुख्य बिंदु है कि अगर आप वृत्त पढ़ने जा रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, वृत्त का परिधि आपको पता होना चाहिए, और वृत्त का और व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है ये पता होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि सकेंद्रीय वृत्त बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक ऐसे छोटा सा वृत्त बनाया जाएगा और एक इसके बाहर से वृत्त बनाया जाए, जिसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। 2 ऐसे वृत्त जिनकी केंद्र एक होते हैं। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर लिखा जाए, तो आपसे इस पाथ का एरिया पूछा जाता है। इस पाथ का एरिया पूछा जाता है, ये वाला। तो इस पाथ का एरिया कैसे आएगा? पथ का कहिए चाहे पाथ कहिए, तो पाथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसको आप पाई कॉमन कर लेंगे, आर प्लस आर और आर माइनस आर भी लिख सकते हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगा आपका। इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। क्लियर है सब लोगों को? अगर इनके परिधि का अंतर पूछता तो परिधि का अंतर क्या आ जाता है? परिधि का अंतर, तो आप देख रहे हैं बाहर वाले वृत्त का परिधि माइनस अंदर वाले वृत्त का परिधि, ये इनके परिधि का अंतर आ जाता है। तो 2 पाई कॉमन हो गया, आर माइनस आर। ये क्वेश्चन आपके पास बन गया। तो यहाँ पर वृत्त में और यहाँ पर आपके पास क्षेत्रफल, जो कि सकेंद्रीय वृत्त होगा, उसके जो है क्षेत्रफल के विषय में सवाल किया जाएगा। ये इसका बेस है। अब हम लोग इसी पर इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया होगा तो आप क्या करेंगे, इसी पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कह रहा है कि 50 मीटर व्यास, 50 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर समान चौड़ाई का वृत्ताकार पथ है। ये आपका वृत्त हो गया। इसका व्यास दिया हुआ है 150 है, ये व्यास है। हमने आपको बताया था कि व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। इसका मतलब है कि त्रिज्या व्यास का आधा होगा।
तो 75 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगा, 75 मीटर इधर हो जाएगा। फिर जो है इसके बाहर समान चौड़ाई का ऐसे करके एक रास्ता बनाया गया है, ऐसे करके। कितना है चौड़ाई? 3 है, इसकी चौड़ाई 3 मीटर है। तो अब आसानी से बता सकते हैं कि अगर एक वृत्त का केंद्र है तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है? तो 75 प्लस 3 78, और छोटी वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है 75। आपको पता चल गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या भी पता चल गया और छोटे वृत्त की त्रिज्या भी पता चल गया। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अभी हमने आपको बताया है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई में ही आंसर देना है, इसलिए रखना नहीं है पाई की वैल्यू। 78 प्लस 75 और 78 माइनस 75, इनको जब सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा? 75 दूना 150, 150 और 3, ये हो गया 153। इसको माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 3 का गुणा कर दीजिए तो 9 और 15 3 45 पाई। ये इसका जो है आंसर हो गया। मीटर में है तो क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर सब में दिया रहेगा। नहीं दिया है तो क्वेश्चन नहीं बता देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 459। कहां पर है आपके पास? 459। ठीक है, मीटर स्क्वायर यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा। अब ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाया गया है जिसमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। तो दोनों वृत्त के अंदर निर्मित वलय का क्षेत्रफल बताइए। फिर से जो है निर्मित वलय है हम लोगों का, एक छोटा सा वृत्त है और एक वृत्त जो है इसके बाहर है। ठीक है, आप लोग फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, हमारा फिगर जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसे है। ये जो निर्मित वलय है, इस निर्मित वलय का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। अभी हम लोग क्वेश्चन निकाल चुके थे, वही क्वेश्चन से। ठीक है, आपके पास आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। ये क्वेश्चन कितना शानदार है, क्योंकि इसमें जो है प्रतिशत भी आ गया। जब क्वेश्चन में प्रतिशत आ गया, ठीक है, और क्षेत्रफल आ गया, तो ये 2 टॉपिक को कवर करता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे आप, ये जो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या जो 50% दी गई है, इसका मतलब समझिए। अगर 50% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 1/2 होगा। इसका मतलब है कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या अगर 2 है तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या 2 से 1 अधिक होगा, मतलब 3। तो यहां से कॉन्सेप्ट हमको मिला कि स्मॉल आर की वैल्यू तो 2 यूनिट है, स्मॉल आर की वैल्यू तो 2 यूनिट है और कैपिटल आर की वैल्यू 3 यूनिट है। ध्यान से आप समझेंगे, हमने इससे सिर्फ जो है फ्रैक्शन 50% अधिक से
हमने दोनों वृत्त की त्रिज्या निकाल दिया, लेकिन ए त्रिज्या यूनिट में है। ए त्रिज्या किस में है? यूनिट में है। तो हमको तो सेंटीमीटर में चाहिए, तो हम सेंटीमीटर में निकाल देते हैं। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया है। आप बताइए कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर 6 सेंटीमीटर है तो 2 में कितने का गुणा हुआ है? 3 का। 2 तिहाई 6, इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 तिरिका 9 सेंटीमीटर। अब जो है बाह्य वृत्त की त्रिज्या 9 और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 आ गया। तो वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सॉल्व कर दिया जाए, आंसर पाई में देना नहीं है, तो 22/7, दोनों को जोड़िए, 9 6 15, दोनों को घटाइए, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब सबका गुणा करा लेना है, जैसे ही गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 35, गुणे 3/7 कितना आ जाएगा? 990/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि आप आराम आराम से हर एक चीज को समझिए और ध्यान रखिए। बार बार इस वीडियो को देखिए। कहीं भी कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जैसे मैंने कल एक प्रॉफिट और लॉस का शॉर्ट वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। तो एक क्वेश्चन में 300 को 7 से भाग देना था, तो ऑप्शन तो मैंने सही टिक कर दिया, लेकिन कैलकुलेशन में 42 की जगह पे 14 लिखा गया, तो मिस प्रिंट हो गया था। तो फिर किसी बच्चे ने देखा तो उसने हमको कमेंट किया, तो मैंने उसको करेक्ट कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कमेंट करते रहिए, देखिए कमेंट करते रहिए। ह्यूमन नेचर है, कहीं न कहीं मिसप्रिंट हो जाता है। वीडियो बनाना है, समझाना है, तो सबका ध्यान रखने में कहीं पर कोई भी चीज़ छूट जाती है, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, मैं अगली बार उसको सही कर दूंगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी गलती आई नहीं थी, और कल जो है बाई मिस्टेक जो है वो लिख दिया गया। तो आप लोग भी करेक्ट कर लीजिएगा अगर ध्यान नहीं गया होगा तो। ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद कौन बता पाएगा इसका आंसर 10 सेकेंड के अंदर? कौन बता पाएगा इसका आंसर 10 सेकेंड के अंदर? आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में पाई नहीं है। चारों ऑप्शन में पाई नहीं है तो इसका मतलब है कि यह ऑप्शन पाई से कटेगा। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7, तो मतलब कि वह ऑप्शन 11 से कटेगा। 11 22 से कट जाता है, तो जो ऑप्शन 11 से कटेगा वही इसका आंसर होगा। तो 11 से कौन कटता है भाई? आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे ये है 90, 90 में 7 जोड़ेंगे 97, तो क्या 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये है 70, 70 और 7 77, ये 11 से कट जाएगा। 80 और 7 87, ये 11 से नहीं कटेगा। 60 और 7 67, ये 11 से नहीं कटेगा। तो 11 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सी ही इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप कहेंगे सर कैसे? अब करके दिखा दीजिए। मैं करके आपको दिखा देता हूं। ये आपका ये वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के अंदर
7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ठीक है, ये जो है बाहर का ये जो रास्ता है ये पता है चौड़ाई। हमको जो है वृत्त का बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पता है, उससे हम लोग बड़े वृत्त की त्रिज्या निकाल देंगे। तो बड़े वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई कैपिटल आर, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 1386 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 22/7, ये है आपका कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 11 से काट दीजिए, 11 गुना 22, 11 गन्ना 11, 11 गुना 22, 11 छक्के 66, 11 से मैंने इसको काट दिया, 2 से काट दीजिए तो 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गया 63/7। यहाँ आर स्क्वायर है तो हमको वर्गमूल निकालना है, तो हम 63 को ऐसे फैक्टर में ब्रेक कर रहे हैं कि जिससे इसका वर्गमूल आसान था। जैसे 7 बाहर था तो मैं 7 का पेयर ढूंढ रहा था, तो 7 9 63 होता है, ऐसे हो गया। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और इन दोनों का पेयर है तो ये हो जाएगा 7। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितना आ गया, 21 मीटर। कैपिटल आर की वैल्यू कितना आ गया, 21 मीटर। अब कहेंगे अब तो हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो जाएगा 22/7। कैपिटल आर 21 है, कैपिटल आर कितना है 21 है। जब ये पूरी लंबाई 21 है, इसमें 7 निकाल देंगे तो बचेगा कितना 14। तो 21 है कैपिटल आर, तो आप कहेंगे 21 प्लस 14, और कैपिटल आर अगर 21 है तो 21 माइनस 14, तो आप देखेंगे 21 माइनस 14 7 होता है, 7 से 7 कट जाएगा और ये हो गया आपके पास 22 और यहाँ हो गया आपके पास 35, और 22 और 35 का गुणनफल 770 आता है, तो 770 मीटर स्क्वायर। अगर हम लोगों को ट्रिक से करना था तो हम इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर निपटा दिए, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। हर एक लाइन, हर एक स्टेप आप आराम से करेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। पहिए का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास की वैल्यू होता है डी, डी का मतलब होता है 2r। व्यास दिया हुआ है तो 2r दिया हुआ है, 2r की वैल्यू है 88 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें पाई का गुणा कर दें तो 2πr की वैल्यू आ जाएगा 88 इंटू पाई, 88 इंटू पाई। घूर्णनों की क्या संख्या होती है, जैसे एक चक्कर में अगर 2πr की दूरी तय करता है तो n चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो n गुणे 2πr, और n गुणे 2πr की वैल्यू 8712 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है। अब 2πr की वैल्यू रख दीजिए, तो n और 2πr की वैल्यू कितना है 88 पाई, n इंटू 88 इंटू पाई बराबर 8712 इंटू 100। ठीक है, पाई की वैल्यू भी रख दीजिए 22/7, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। अब इसको कैंसिल आउट करना शुरू कर दीजिए। मैं 11 से काट रहा हूँ, 11 गुना 22, 11 × 77 101,
11 9 99 और 11 दूना 22। फिर से 11 से काट दीजिए, 11 बटे 88, 11 सते 77 और 11 दूना 22। ठीक है, अब बचा कितना, 8 दूना 16, 8 9 72, 8 1 9 8 और 8 9 72। अब देखिए n का मान कितने के बराबर आ रहा है, ध्यान से, यहाँ 9 बचा है, ऊपर 100 बचा है और नीचे से 7 इधर जाएगा, अभी 2 और बचा था, इसको काट देना चाहिए था, यहाँ देखिए 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब ये 0 हो गया, 9 बचे 45 इंटू 7, गुणा कर लीजिए, 7 बचे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, 31 50 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, 31 50 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। कोई भी स्टेप हमने स्किप नहीं किया है, हर एक स्टेप को अच्छे से लिखने का प्रयास किया गया है और समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आप एक बार में इसको नहीं समझ पाते हैं तो इसको आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और वीडियो को रोक रोक के और रफ कॉपी के साथ देखिए। ठीक है, कैलकुलेट भी करते चलिए अपने हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी, तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपका स्वार्थ पूरा हो, जिस उद्देश्य से आप जो स्टडी कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका पूरा हो, बस लगन से आप लगते रहिए।